कल गणपति विसर्जन होने वाला है। आप समझ रहे हैं ना आज कितना अहम दिन है। अगर साल भर कष्ट से दूर रहना है तो गणपति की कृपा पाने के ये आखिरी मौके हैं। जी एक खास बात, आज का शो सिर्फ उनके लिए है नहीं है जिनके घर पर गणपति स्थापित हैं, बल्कि जो भी गणपति के भक्त हैं, उन्हें पूजते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वो भी हमारा शो ज़रूर देखें। आपको कल के गणपति विसर्जन का मुहूर्त और उपाय बताया जाएगा। आपको राशिवर उपाय भी बताए जाएंगे। आपको बप्पा कैसे रिद्धि सिद्धि बुद्धि देंगे ये भी समझाया जाएगा। और कल अनंत चतुर्दशी भी है। आपको कल विष्णु जी को भी प्रसन्न करना है। विष्णु जी को कैसे प्रसन्न होना है, कैसे करना है, वो आज ही बता दूंगी। कल आपको कैसे पूजा पाठ करनी है, सब आज ही जान लीजिएगा। गणेश उत्सव खत्म ही होने वाला है और आज मैं आपको गणेश जी से जुड़े वास्तु के वो 5 महा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। आपके घर में वास्तु दोष है क्या? अगर परेशान ना हो, आपके घर में जिस हिस्से में वास्तु दोष हो उस जगह पर सिंदूर में घी मिलाकर दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। सबसे पहले वो सभी भक्त कल के विसर्जन का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त में विसर्जन नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। सुबह 7:43 से लेकर दोपहर 12:13 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:43 से शाम 3:13 तक शुभ मुहूर्त है और शाम को 6:13 से लेकर रात 10:43 तक शुभ मुहूर्त है। इसीलिए गणपति बप्पा की पूजा इतने दिनों तक आपको दिल से करने के बाद विसर्जन में गड़बड़ नहीं करना है। एक खास बात कोशिश कीजिएगा कि दोपहर तक विसर्जन कर दें। और हाँ, जब गणपति की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही हो तो सामने से दर्शन करें। रिद्धि सिद्धि घर आएंगी, लेकिन कभी भी गणपति जी की मूर्ति को जो पीठ होती है उसका दर्शन नहीं कीजिए। भगवान गणपति बहुत दयालु हैं। अगर आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते, बस उनके 12 नामों का जाप तो कर लिया कीजिए। कम से कम 12 बुधवार को कीजिए। आप हफ्ते में बप्पा को एक दिन याद करेंगे, वो पूरी जिंदगी आपके कष्ट दूर करते रहेंगे। मैं आपको गणपति जी के 12 नाम बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिडगाक्ष, चौथा गजवक्त्र, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्न राजेंद्र, आठवां धूमवर्ण, नौवां भालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन। कल बप्पा हमारे घर से चले जाएंगे, लेकिन साल भर बप्पा की कृपा पाने के लिए आपको राशि के हिसाब से उनकी पूजा करनी है। क्या करना है वो बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए। मेष राशि के लोग, कल आप लोगों को सिंदूरी रंग के गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। 11 दूर्वा हल्दी के जल में डालकर आपको गणपति जी को अर्पित करनी है। ओम गण गणपते नमः का दूर्वा से 108 बार भोजपत्र पर लिखना है। ऐसी गणेश जी की उपासना से सारे विघ्न संकट दूर हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए दूधिया रंग के श्री गणेश जी की आराधना करना बहुत शुभ होता है। श्री गणेश जी को सफेद फूल चढ़ाकर इत्र लगाकर सिर्फ गुलाब का लगाना है और दूर्वा के साथ 9 सफेद लड्डू का भोग लगाएं। पूजा करते समय ओम गण गणपते मंत्र का जाप करें और माँ पार्वती की फोटो भी पास में जरूर रखें। इस तरह से श्री गणेश जी आप पर बहुत कृपा करेंगे। मिथुन राशि वाले लोग, आप लोग हरे रंग के गणपति जी की पूजा करें या फिर आप गणपति जी के सामने हरे हरे पत्ते रखकर भी पूजा कर सकते हैं। उनका श्रृंगार जरूर करें, उनके ऊपर दूर्वा की माला जरूर बनाकर चढ़ाएं। ओम श्री गण गणाधिपत्य नमः 108 बार बोलकर आपको माला चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को गुड़ के पकवान या फिर आप गणेश जी को गुड़ के मोदक भी दे सकते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश की पूजा करने से आपको फायदा होगा, संपत्ति का लाभ होगा। कर्क राशि के लोग, कर्क राशि वालों के लिए सफेद रंग के गणपति या मार्बल के गणपति की आराधना करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद आंकड़े के फूल की माला बनाकर उनके साथ में दूर्वा की जड़ बांधकर अर्पित करिए। ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः का जाप कम से कम 108 बार डेली कीजिए। भगवान श्री गणेश को सफ़ेद मोदक का यानी कि तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, साथ में माखन का भोग भी लगाएं। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती हैं। सिंह राशि वालों के लिए मरून रंग के श्री गणेश की प्रतिमा की आराधना करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, यह आपको सफलता देगा।
सिंह राशि के लोग भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करें। पहले 108 दूर्वा पर थोड़े कुमकुम लगा लें। उसके बाद ये दूर्वा गणेश जी को अर्पित करें। गुड़ की 11 गोली बनाकर रोज भगवान श्री गणेश को अर्पण करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कन्या राशि वाले लोग, कन्या राशि वाले लोगों को गहरे हरे रंग के गणेश जी की आराधना करना शुभ होता है। भगवान श्री गणेश को साबुत हरे मूंग 108 की संख्या में चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंदिर में हरे मूंग और गुड़ का दान करें। श्री गणेश वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस तरह श्री गणेश का पूजन करने से आप सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। अभी मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताया है, 6 राशियां अभी बाकी हैं। 6 राशियों पर मैं आज नहीं कल बात करूंगी, ताकि साल भर आज और कल किए हुए उपाय साल भर आपको गणपति जी की कृपा दिला सकें। गणेश उत्सव खत्म ही होने वाला है और आज मैं आपको गणेश जी से जुड़े वास्तु के वो 5 महा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। आपके घर में वास्तु दोष है क्या? अगर परेशान ना हो, आपके घर में जिस हिस्से में वास्तु दोष हो उस जगह पर सिंदूर में घी मिलाकर दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणपति जी बुद्धि के भी देवता हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बता दूं। इस रेखा के मजबूत होने से आपके हर दिन कोई ना कोई काम तो बन ही जाते हैं, साथ ही साथ नौकरी करियर में भी बड़ी सफलता मिलती है। तो चलिए मेरी क्लास शुरू करते हैं। मस्तिष्क रेखा की हथेली पर जो सिचुएशन है वो न पहचान कर इंसान की हथेली पर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के पास होती है। मतलब कैसे होती है? आपके थंब से यूं निकलती है ये रेखा, आपके थंब के साथ साथ इस राउंड के साथ साथ चलती है ये रेखा। एक यूं जाती है, ये हार्ट लाइन होती है, ये नहीं, ये जो ऐसे जाती है ये मस्तिष्क रेखा होती है। समझे आप? अब अगर मस्तिष्क रेखा आपकी हथेली को आड़ा काटती है, अगर ये बिल्कुल डिवाइड काट देती है, इस तरीके से कर देती है, अगर मस्तिष्क रेखा के अलग अलग सिचुएशंस है, ये आपके हाथ को यूं ऐसे डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में, ऊपर और नीचे, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा अलग अलग तरीके की होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिस इंसान की मस्तिष्क रेखा अपने हाथ पे आप चेक कर सकते हैं, जिस इंसान की मस्तिष्क रेखा झुकी हुई होती है, सपोज ये सीधी ना जाकर ऐसे आ गई, झुकी हुई हो गई, जो मस्तिष्क रेखा झुकी हुई होती है इस पोर्शन तक जब वो आती है तो ऐसे लोगों का माइंड क्रिएटिव होता है, रिसर्च की तरफ होता है, इनको इसी फील्ड में जाना चाहिए। इस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा अब अगर सपोज झुकी हुई नहीं है, जिस इंसान की मस्तिष्क रेखा सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, ऐसे लोग नियम के हिसाब से चलने वाले होते हैं, डिसिप्लिन। ऐसे इंसानों को बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ना प्रैक्टिकल सोच पाते हैं। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी हुई हो, ये यहाँ से सपोज जुड़ी हुई हैं, ये यहाँ से जुड़ कर आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, इमोशनल होते हैं, इन्हें बहुत सोच समझकर करियर चुनना चाहिए। देखिए, अगर जीवन रेखा छोटा सा कांटे का आकार बन के खत्म हो जाती है तो ऐसे लोगों को लेखक बनना चाहिए। लिखने से रिलेटेड फील्ड में इनके लिए बहुत अच्छे स्कोप होते हैं। मस्तिष्क रेखा के आखिर में अगर कांटा बहुत बड़ा है, सपोज ये ऐसे होकर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो ऐसे लोग 2 चीज़ें एक साथ करने की सोचते हैं और जल्दी कहीं भी सफल नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों को बच कर रहना चाहिए, एक ही करियर को चुनना चाहिए। हमारे जितने भी भगवान हैं सभी के कुछ ना कुछ सिखाई हुई चीज़ें हैं। जैसे कृष्ण जी मैनेजमेंट गुरु हैं, मैंने आपको जन्माष्टमी पर बताया था, याद है ना? वैसे ही गणपति जी भी मैनेजमेंट गुरु हैं। आइए जानते हैं कैसे। गणेश जी का मस्तक हाथी का क्यों है आप जानते हैं? भगवान गणेश गजमुख हैं, जिस पर हाथी जैसे कान सूप जैसे हैं, जिनका मतलब है कि बातें सबकी सुनो, लेकिन जो ज़रूरी है वो ही अपने पास रखो। गणेश जी की छोटी आंखें जीवन में लक्ष्य पर निशाना साधने की प्रेरणा देती हैं और उनकी सूंड दूर तक सूंघने की शक्ति सिखाती है। मतलब जो होने वाला है उसे पहले ही परख लीजिए। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, क्यों? 2 दांत हैं, एक पूरा और दूसरा टूटा। पूरा दांत श्रद्धा का प्रतीक है और टूटा हुआ दांत बुद्धि का। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में बुद्धि कम होगी तो चलेगा, लेकिन ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है?
भगवान गणेश का पेट बड़ा ये बताता है कि पेट गागर की तरह छोटा नहीं बल्कि सागर की तरह विशाल होना चाहिए, जिसमें अच्छी बुरी सभी बातों को शामिल करने की शक्ति हो। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? चूहे की प्रवृत्ति होती है कुतरने की। इसे कुतर्क प्रकृति का माना जाता है। गणेश बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि से आप कुतर्क को काबू में रख सकते हैं। कुतर्क की वजह से जीवन लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, उस पर काबू रखना चाहिए, जैसे गणपति जी रखते हैं। गणेश जी को क्यों चढ़ाते हैं दूर्वा? दूर्वा, जिसे आम भाषा में दूब भी कहते हैं, एक प्रकार की घास है। इसकी विशेषता है कि इसके जड़ें जमीन से बहुत गहरे, करीब 6 फीट तक होती हैं। इससे पता चलता है कि आपको हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो भगवान भी आपको पसंद करते हैं। चलिए, शो में सारी बातों के साथ साथ अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। घर में बार बार तोड़फोड़ हो रही है। घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर अष्ट धातु से बना पिरामिड यंत्र पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगाएं। वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आपको एक और खास बात बतानी है। कल गणेश विसर्जन के साथ साथ अनंत चतुर्दशी भी है। भगवान विष्णु को अनंत नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी जैन समाज के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है। दूसरी ओर हिंदुओं में भी इस दिन की विशेष मान्यता है। मैं आपको अनंत चतुर्दशी जैसे खास दिन की पूरी जानकारी देती हूँ। यह आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बल्कि इसी शो पर यहाँ हमारे साथ मिलेगी। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी की पूजा का समय नोट कीजिए, जो सुबह 6:04 से लेकर अगले 25 घंटे के लिए होगा। इसका मतलब हुआ कि आप कल सुबह 6:04 के बाद किसी भी वक्त पूजा कर सकते हैं। अब जानिए आपको कल करना क्या है। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत देव की पवित्र डोर हाथ में बांधनी चाहिए। ये डोर या तो 14 गांठों के साथ होती है या फिर 14 अलग अलग धागों से बनी हुई होती है। आमतौर पर यह डोर पीले रंग की होती है। 14 गांठें या 14 धागे या 14 साल की शपथ का प्रतीक है। इसे कंकड़ या फिर बाजूबंद की तरह भी बांधा जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले धागे को भगवान विष्णु को पहनाकर पवित्र करना है। इसके बाद डोरी पर कुमकुम लगाएं, अनंत देव की पूजा करें। आदमी इस पवित्र डोर को अपने सीधे हाथ में बांधते हैं और महिलाएं उल्टे हाथ में। इससे कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा और जीत आपकी ही होगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, गणपति बप्पा को जब आप विसर्जन करने जाएं, आइडियली मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि घर के गमले में ही विसर्जन करें और अपनी विश की पर्ची भी साथ में डालें और फिर उसमें कोई अच्छा सा पौधा लगाएं जिसका आप रोज़ सेवन कर सके, जैसे तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, कोई भी हरा पौधा लगाइए। इसके अलावा आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। गणपति जी का जब विसर्जन करें उसके बाद मीठा गरीब बच्चों में बांटें। इससे बप्पा बहुत खुश होंगे। देखिए, कोई भी त्योहार हो, सबकी अपनी परंपरा है। अब गणेश उत्सव की बात ही कर लीजिए। इस दिन पूजा के लिए महिलाएं खास कपड़े खरीदती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको महाराष्ट्रीय साड़ी की झलक दिखाई जाए। आज हम बात करें महाराष्ट्रियन साड़ी के बारे में, यानी कि नववारी के बारे में। और हमारे साथ है तुझसे है राब्ता की अहिल्या देशमुख, यानी कि सविता प्रभु ने। आज आपसे मिलने आई हूँ और ख़ास महाराष्ट्रियन साड़ी में। तो आप देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्रियन साड़ी, ये मतलब नववारी साड़ी, ये महाराष्ट्र की खास परंपरा है और ये 9 यार्ड साड़ी होती है और ये पहनना एक कला होता है। जी, पहनते कैसे है ये? क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकली डिफिकल्ट होती है, सबको पता है। काफ़ी बड़ी होती है और इसमें प्लीट्स बहुत आती है। ये इसमें चुन्नटें आती है, काष्टा बोलते हैं। तो वो काष्टा जो होता है वो इस तरह का होता है। इस साड़ी की जो बॉर्डर्स होती हैं तो वो अच्छी लगती है उसमें। और मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब आपने फटाफट पहन ली, इसमें पहनने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। बहुत लोगों को ये पहनना नहीं आता है। नववारी साड़ी में पहले तो गांठ मार के फिर आप उसको पल्लू लेते हैं और पल्लू काफ़ी बड़ा होता है और पल्लू जो होता है वो भी यहाँ से अनइवन होता है और ये जो बॉर्डर है वो घुटने के नीचे से आनी चाहिए ऐसे। तो वो हाँ, तो वो अच्छी लगती है। और फिर प्लीट्स करके फिर उसको डिवाइड करके हाँ, जो बॉर्डर आएगी उस बॉर्डर को बहुत एक अच्छे से
पहनते हैं। शो में अब आपको आज का चौथा महा उपाय भी बता देती हूँ। क्या घर में कष्ट बने रहते हैं तो ये महा उपाय कीजिए। चेक कीजिए कि आपके मंदिर में गणेश जी की एक से ज़्यादा मूर्तियां तो नहीं हैं। देखिए, पूजा के लिए गणपति जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। गणपति जी की मूर्ति के पास और कोई गणेश मूर्ति नहीं रखें। एक साथ 2 गणेश जी रखने पर रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, गाय की मीठी रोटी, कल आप गाय को मीठी रोटी खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग, अपने काम खुद करें। जी हाँ, लक साथ दे रहा है आपका 55%। मिथुन राशि वाले लोग, गुड़ के साथ पानी पीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग, अपशब्द, बैड वर्ड्स नहीं बोलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। सिंह राशि के लोग, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि वाले लोग, तुलसी को जल जरूर चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। तुला राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग, ऑफिस के काम में मन लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 75%। धनु राशि के लोग, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मकर राशि के लोग, तुलसी पर दीपक जरूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। और मीन राशि के लोग, तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। फेसबुक पर सपना मिश्रा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। सपना अपने हस्बैंड को लेकर बहुत परेशान है। सपना के हस्बैंड जो हैं बेसिकली उनसे मारपीट करते हैं, उनसे ज़रा भी प्यार नहीं करते, जिससे वो दुखी हैं और उपाय जानना चाहती हैं। सपना किसी की मार सहना, आप उनको और ज़्यादा इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं कि वो आपको मार सकते हैं। किसी भी हस्बैंड का या वाइफ का राइट नहीं बनता कि वो अपने पार्टनर को डस्टबिन जैसे ट्रीट करें। सो प्लीज़ इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि अगली बार के लिए वो ये गलत हरकत ना करें। दूसरी ज़रूरी बात जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये कि इनकी फ़ोटो हाथ में लेकर जितना ज़्यादा आप राधा रानी का पाठ करेंगी, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगी, उतनी इनको सद्बुद्धि आएगी। पर मार खानी आपको बिल्कुल नहीं सहनी चाहिए। कल तो एक्चुअली गणपति विसर्जन है, कल तो सिर्फ बप्पा की बात होगी। साल भर उनका आशीर्वाद आप पर कैसे बना रहे, कल इस बारे में बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। गणपति बप्पा मोरया।